बीजेपी प्रोटेस्ट्स हजारों लाखों संख्या में छात्र पहुंचे हुए थे जंतर मंतर पर एक पूरी एजेंसी यहां से गायब थी और वो थी मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया यहां पहुंच नहीं सकी। हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गया होगा, इनको जाने की अनुमति नहीं मिली होगी, या हो सकता है जीपीएस गलत लोकेशन इनको दिखा रहा था कि देखो प्रोटेस्ट वहां नहीं कहीं और हो रहा है। आप सभी का स्वागत है दो कौड़ी स्टूडियो में। ये दो कौड़ी स्टूडियो इंस्पिरेशन है। कुछ दिन पहले कोई एंकर बोलकर चली गई कि जो ऑनलाइन खड़े हो जाते हैं टीचर, बोर्ड लेकर समझाते हैं, वो दो कौड़ी के ही होते हैं। तो दो कौड़ी का स्टूडियो उन्हीं टीचर्स द्वारा बनाया जाएगा और उन्हीं टीचर्स द्वारा संचालित किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा ऐसा ही लॉजिकल। हाँ, यहाँ पे सटायर होगा, लॉजिकल चीजें होंगी, पर ऐसी चीजें नहीं होंगी जो शायद बाकी मीडिया कर रहा है। खैर, सीजेपी की प्रोटेस्ट की हम बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी 6 तारीख जंतर मंतर, एयरपोर्ट से ही परमिशन दे दी जाती है कि हाँ प्रोटेस्ट करिए, सारे लोग पहुंच जाते हैं जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट चल रहा होता है, मीडिया वहां से गायब। और जब मीडिया पहुंचती भी है तो भगा दिया जाता है ये बोलकर कि वापस जाओ गोदी मीडिया, यहां से चले जाओ, हाय हाय मीडिया। खैर, आपको बता दें मुद्दा गंभीर है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है ये जेन जी का प्रोटेस्ट है, हो सकता है ये मीडिया से चालू हुआ, सोशल मीडिया से चालू हुआ, और हो सकता है ये बड़े मुद्दों पर प्रोटेस्ट बहुत खुलकर सामने अब आएगा। बात जब नीट परीक्षा पेपर लीक की हो रही थी, बात जब सीबीएसई में रिफॉर्म्स की हो रही थी, बात जब एसएससी के पेपर में कुछ कमियां या कुछ लीक की हो रही थी, तो सारे लोग चुप बैठे थे। मेन मीडिया गायब है कि नहीं, ऐसा लीक हमारे देश में नहीं होता है, हम जोड़ लगा देते हैं, उस जोड़ से कोई लीक नहीं होता है, ये मीडिया का मानना है। पर मीडिया इस बात को शायद नहीं समझ पा रहा है और कुछ लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब एक पेपर लीक होता है, कितने लोग की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर चुके हैं। खैर, आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में काफी लोग कल शामिल रहे और इस प्रोटेस्ट में एक ही बात समझ में आ रही थी कि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर, अच्छा आपको तो हम दिखाए नहीं अभी तक, पहले तो उनको भी तो देख लीजिए। ये हमारे माननीय भारत के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनका बड़ा पुराना रिश्ता है बीजेपी से और एबीवीपी से। यहां किसी भी पार्टी की कोई बात नहीं हो रही है, बस आपको बताया जा रहा है कि ये कौन है। धर्मेंद्र प्रधान वैसे तो एमए, एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने एमए कर रखा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इनकी पढ़ाई में कोई कमी है, ठीक ठाक पढ़ाई इन्होंने कर रखी है। पर जब आदमी पढ़ाई कर रहा होता है तो एक और चीज सीख रहा होता है, और वो होता है कि हम कैसे अपने शक्तियों का इस्तेमाल करें लोगों की भलाई के लिए। यहां पर जब ये पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री यही बैठे हुए हैं आपके सामने। ये पहले भी लीक हुआ था और यही शिक्षा मंत्री थे और ये बोले कि मैं भाग के नहीं जा रहा हूं, मैं सब सही कर दूंगा। फिर लीक हुआ, अब कहीं दिख नहीं रहे, गायब है। लोगों की डिमांड बहुत साफ थी। लोगों का डिमांड था कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो, शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट करते हुए इनको रिजाइन हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। क्या रेजिग्नेशन अभी तक आया? नहीं आया। कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। खैर, कोशिश पूरी की गई थी कि ये ऐसा हो जाए, अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाए, पर हो नहीं। सोनम वांगचुक भी वहां पहुंच चुके थे, जो फूल और तिरंगा लेकर वहां खड़े रहे और बड़े प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर, मीडिया क्यों नहीं आया, इस पे भी चलते हैं। इनको हटाने की बात थी तो हमने सोचा कि हम एक थोड़ा ये भी रिसर्च कर लें कि अगर आपको कल को भविष्य में शिक्षा मंत्री बनना हो तो पता है आपको क्या करना हो। भारत के संविधान में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं। जी हां, आपने सही सुना। आप अगर क्वालिफाइड नहीं भी हैं, आप क्लास 8 भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप शिक्षा मंत्री बनकर देश की शिक्षा को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको एक काम करना है, आपको ट्रस्ट जीतना होगा प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। तो आप पढ़े लिखे ना भी हो तो कोई बात नहीं, शिक्षा मंत्री आप फिर भी बन सकते हैं और देश की शिक्षा का, एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छे से विस्तार कर सकते हैं। खैर, हमने बाकी मीडिया को ढूंढने की कोशिश की। कल मीडिया बिजी कहां रही? 6 जून को मीडिया बिजी रही बहुत अच्छे अच्छे कामों। मीडिया के कुछ लोग जाकर बैठे हुए थे गिर फॉरेस्ट में, 30 शेरों के बीच में जाकर एक एंकर बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ एक एंकर उसी चैनल का बहस बाजीगर में बहस कर रहा था ममता बनर्जी के ऊपर। बंगाल पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, क्योंकि चलेगी। कोई पार्टी बदलती है तो पॉलिटिक्स तो चलेगी चलेगी। हमने और ढूंढने की कोशिश की, हमने बोला इन विचारों को छोड़ते कुछ और देख लेते हैं।
हमने देखा कि यार एक और बड़े मीडिया चैनल पे क्या चल रहा है, तो वहां चल रहा था कि दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा सस्ता, इथेनॉल फ्यूल पेट्रोल पंप लॉन्च किए। दिल्ली पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन से पहले ही टीएमसी नेताओं को तगड़ा इलाज शुरू। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म, बोर्ड में हड़कंप। खान सर की गिरफ्तारी। पूरा चल रहा है। हमने बोला यार और देख लेते थोड़ा, ये तो चलो हम बायस ना हो जाए, कहीं और देख लेते। फिर हम गए एक और चैनल, हम यहां देखना चालू किया। हमने बोला अच्छा यहां क्या चल रहा है। यहां चल रहा था सिविक मेस ऑफ आवर ओन मेकिंग, मालवीय नगर फायर। यहां चल रहा था विल इंडिया एक्सेप्ट पुतिन सुखोई 57 ऑफर। शुभेंदु अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां चल रहा था। फिर हम वापस से अपने मौके पे पहुंचे और देखा कि यार ठीक है, मीडिया ने शायद अपना रास्ता चुन लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है? अगर वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है तो उसको हर आवाज उठानी चाहिए। हमारा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इसी मुद्दे को दिखाइए, आपकी बाकी मुद्दे भी आपने दिखाए अच्छे थे, पर क्या आप इसको भी थोड़ा समय नहीं दे सकते थे? अब सवाल ये कि क्या आपको रोका गया था या आपको लगा कि जरूरी ही नहीं है? क्योंकि कुछ छात्र वहां ऐसा भी कह रहे थे कि सर जब छात्रों की बात होती है तो मीडिया गायब रहती है, मीडिया कभी सामने कवर करने आती नहीं है, क्योंकि छात्र के मुद्दे ही ऐसे होते हैं। यूपीएससी का एग्जाम होता है और यूपीएससी का एग्जाम इस कदर का एब्स्ट्रैक्ट पेपर आता है जिसके ऊपर आवाज उठाई गई, पर मीडिया में कोई हलचल नहीं, मीडिया कोई इसकी बात नहीं करना चाहती। नीट पेपर लीक हो गया पर मीडिया इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती है। मीडिया सिर्फ शेरों को कवर करना चाहती है, हमारे पुतिन साहब को कवर करना चाहती है, क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। छात्र के मुद्दे मुद्दे हैं ही नहीं, ये मीडिया का मानना है। अब सवाल तो बनेगा कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो अब तो सिंपल सी बात यह होगी कि क्या आपकी भी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, क्योंकि आपके सवाल पूछने से ही लोग सेट होते हैं। राहत इंदौरी साहब का सर एक बहुत बेहतरीन उन्होंने कहा था कि जो कुछ नहीं हुआ है, आप क्षमा कीजिएगा अगर आप हमें 2 मिनट दें तो हम आपको बता देंगे कि वो क्या बोला था। बड़ा बढ़िया उन्होंने बोला था, शब्द हमें ठीक से याद नहीं आ रहे। हाँ, कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। खैर हम ऊपर की 2 लाइन में फोकस करें कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो क्या मीडिया इस लेवल पे जा चुकी है कि वो कुछ और हो रहा है और कुछ और बातें रिपोर्ट कर रही है? हालांकि जो प्रिंट मीडिया है उसने तो कवर करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि क्या डिमांड था, क्या हुआ है, पर ऑनलाइन मीडिया या मीडिया जो स्टूडियो से चलती है, इन एंकर्स के चिल्लाने से चलती है, उस पे शायद ये दिख नहीं रहा था। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। आज तो लोग ये भी कहते हैं कि जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है कंफर्म वो नहीं हुआ हो। पहले माना जाता था, एक स्प्रेड मीडियम था ये कि जो हो रहा है वो देख रहा है देश, पर आज तो जो नहीं हो रहा है वो इसमें दिख ही नहीं रहा है, और जो हो रहा था उसको दिखाना नहीं चाहते। तो समय आ चुका है, आपको भी सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या जिसको हम यूपीएससी मेंस में लिखते आ रहे थे कि क्या मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या वो बचा भी है या नहीं बचा है, या फिर सब एक तरफा ही बात करने लगे हैं, या ये अपना रोल भूल चुके हैं। इनको अपना रोल याद दिलाना पड़ेगा, इनका जीपीएस सेट करना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट कहां चल रहा है। ऐसे ही बहुत सवाल हम उठाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।